हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको नालंदा महावीरा, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय भी बोलते हैं, उसके बारे में आपको कुछ ऐसे तथ्य बताने वाला हूँ जिन्हें सुन के आप भी थोड़े अचंभे में जरूर पड़ जाएंगे कि प्राचीन भारत में इतना बड़ा शिक्षा का केंद्र था जिसमें बहुत दूर दूर से लोग शिक्षा लेने आते थे। लेकिन क्यों बख्तियार खिलजी ने इस शिक्षा के केंद्र को नष्ट कर दिया था? दोस्तों, प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ और विश्वविख्यात केंद्र था। दोस्तों, नालंदा शब्द 3 संस्कृत के शब्दों को जोड़कर बनाया गया था, जिसको हम ना आलम दा पढ़ते हैं, जिसका मतलब है ना रुकने वाला ज्ञान। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय में से एक था। इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। यह विश्वविद्यालय पटना में स्थित है, जो आज बिहार की राजधानी है। दोस्तों, गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म 2 हिस्सों में बढ़ गया था, जिन्हें हम हीनायान बौद्ध और महायान बौद्ध बोलते हैं। दोस्तों, ये विश्वविद्यालय महायान बौद्ध धर्म के अनुयायी ने बनवाया था। लेकिन इस विश्वविद्यालय में हीनायान बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों की शिक्षा भी दी जाती थी और अनेक देशों के छात्र भी इस नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आते थे। 7वीं शताब्दी में भारत घूमने के लिए आए चीनी यात्री ह्यूएनशैंग तथा इत्सिंग ने इस विश्वविद्यालय के बारे में अपनी किताब में बताया है। इतना ही नहीं, चीनी यात्री ह्यूएनशैंग नालंदा विश्वविद्यालय से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा भी ग्रहण की और बाद में यहाँ के हेडमास्टर भी बने। दोस्तों, पुराने दस्तावेजों से ये पता चलता है कि इस विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान तथा टर्की से भी आते थे। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये विश्वविद्यालय हमारे भारत के इतिहास में कितना महत्व रखता है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना परिचय दे देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप मुझे सुन पा रहे हैं द अनटोल्ड स्टोरीज पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आखिर क्यों बख्तियार खिलजी ने इतने बड़े और विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय को क्यों नष्ट कर दिया था। आइए जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय पर 3 बार आक्रमण किया गया था, जिसमें 2 बार तो इसका पूर्ण निर्माण करा दिया गया था, पर तीसरा आक्रमण में ये पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, जो बख्तियार खिलजी ने किया था। पहला आक्रमण 5वीं शताब्दी में स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान मिहिर कुल के हुनाज ने किया था। लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने इसकी मरम्मत करवाई और पहले से भी बड़ी इमारत खड़ी कर दी। दूसरा आक्रमण 7वीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 एडी में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने किया था और विश्वविद्यालय को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था। आइए अब जानते हैं कि बख्तियार खिलजी ने ऐसा क्यों किया था। दोस्तों, उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्ध धर्म द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार वह काफी बीमार पड़ गया था। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया, मगर वह ठीक नहीं हो सका और उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र को दिखाएं और इलाज करवाएं। परंतु खिलजी इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था। वह यह मानने को तैयार ही नहीं था कि भारतीय वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं या ज्यादा काबिल हो सकते हैं। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्र को बुलवाना ही पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा बिना दवा के वो उसको ठीक करें। वैद्यराज ने थोड़ा सोचा और उसकी शर्त मान ली और कुछ दिनों के बाद वो खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और कहा कि इस कुरान के 2 पन्ने आपको रोज खाना खाने से पहले पढ़ने हैं। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और वह धीरे धीरे ठीक होने लगा। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्री भद्र ने
कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था और कुछ ही दिनों में खिलजी पूरी तरह से स्वस्थ भी हो गया। लेकिन खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उसके हकीमों से ज़्यादा ज्ञान कैसे है, और तभी उसने ये फैसला किया कि मैं ये ज्ञान के स्रोत को ही नष्ट कर दूंगा। और परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा के महान पुस्तकालय में आग लगा दी। कहा जाता है पुस्तकालय में लगभग 90 लाख से ज़्यादा किताबें थी। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीने तक जलती रहीं। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या कर दी थी। फारसी इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित की गई पुस्तक तबाकत-ए-नसीरी में उन्होंने इस आक्रमण के बारे में बताया है। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ते वक्त मेरे भी मन में एक शंका सी उत्पन्न हो रही है कि अगर बख्तियार खिलजी ऐसा ना करता तो आज हमारा देश कितना आगे होता। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है कि इस विश्वविद्यालय में कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज था। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अजय अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये पेशकश बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।